श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। हम सुन रहे हैं, जीव जब साधना में आगे बढ़ता है तो क्या क्या बाधक तत्व हैं उसको बाधना आ जाता है। महावीर की साधना का पूरा लक्ष्य पुरुषार्थ, जीव का अपना ही पुरुषार्थ काम करता और किसी का नहीं। आपने सुबह प्रभु की वाणी में सुना कि जीव अकेला, कोई माता पिता बहन भाई गुरु शिष्य जीव को मोक्ष नहीं ले जा सकते। जीव अकेला ही पुरुषार्थ करेगा और जीव अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। एकत्व की भावना। महावीर और गौतम, कितना अनुराग था गौतम को महावीर से, पर महावीर गौतम को अपने साथ मोक्ष नहीं ले जा सके। हमें भी पुरुषार्थ अपना ही करना पड़ेगा, जीव को अपना ही। और पुरुषार्थ क्या है? जड़ और जीव का भेद करते हुए जीव अपने स्वभाव में स्थित हो जाए और जड़ का जो मोह है, जन्मों जन्मों की आसक्ति है जड़ की, सारे पाप दुनिया भर के इस जड़ के लिए, देह के लिए, व्यक्तित्व के लिए पोषण किया हमने। अनंत अनंत जन्म बिगाड़ दिए, सातों नरक गए, पशु पक्षी बने, त्रिंच गति में गए, मनुष्य बने और देव बने, केवल एक देह का मोह। देह के मोह को तोड़ो। देह आपको सुख देगा, सुख की चाहना छोड़ दो। सुख देह में है ही नहीं, सुख जीव में है, आत्मा में। हमें भ्रांति हो जाती है और जीव का सुख भीतर भरा पड़ा है, पर जब जीव देह की अपेक्षा करेगा, देह यानी कर्ता भोक्ता भाव, मैंने किया, मैं करूँगा, कराऊँगा, और अपने में स्थित हो जाएगा जीव और अक्रिय अवस्था आएगी तो सुख भीतर भीतर प्रकटेगा। वो सुख दुनिया के किसी भी देह सुख से अधिक ही है, अधिक का कम नहीं है। ये बहुत कम सुख है देह का सुख, और जीव का सुख अनंत है। उस सुख में तलाश करते हुए आप बस अपने में आ जाओ, अपने में स्थित हो जाओ, अपने को जानो, अपने पर भरोसा करो, अपने पर विश्वास करो, आगे बढ़ जाओगे। और जब जीव अपने को भूल जाता है तो देह में आलस आ जाता है, मन उसको घुमाता रहता है। नींद, मूर्छा, बेहोशी, तन्ना, ये सब मन के खेल हैं, बुद्धि के खेल है। इसलिए आलस्य को कम करो, भगवान महावीर का परम पुरुषार्थ। और दूसरा, हमने अहंकार के बारे में जाना। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अहंकार को छोड़ दो। तीसरा, अवज्ञा, अनादर भाव, गुरुजन्म का, देव गुरु धर्म का आदर मान रखो। आदर भाव कैसा है? जैसे दूध में जामन लगाते हैं तो दही बन जाता है। अवज्ञा कैसी है कि तेजाब की भांति है, तेजाब दूध में डाला तो छलनी छलनी हो जाता है। तो गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति आदर का भाव, कृतज्ञता, अहोभाव। प्रभु आपकी वाणी मुझे मिल गई, पंचम काल में मुझे वाणी मिल गई, आपकी कितनी कृपा। कहाँ महाविद्य क्षेत्र, कहाँ यहाँ, और वाणी देने वाले शासन देव कितना पुरुषार्थ कर रहे। वीतराग साधिका निशा जी कितना श्रम कर रहे।
उनके प्रति अनंत 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 कृतज्ञता भाव लाओ। सम्यक दर्शन, सत्य, जीवन में सत्य आए, और सत्य तुम्हारे पास है। सत्य क्या है? एक आत्मा, एक आत्मा, इसके अलावे को सत्य है? तीनों लोकों में, तीनों कालों में तुम चक्रवर्ती का पद पालो। 12 चक्रवर्ती, 10 चक्रवर्तियों ने आत्मा की साधना की और सिद्धशिला चले गए, और 2 चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त शंभु वो दुनिया के पीछे लगे रहे। भौतिक चकाचांद में देह को साता मिले, देह को साता मिले, ये जीतूं वो जीतूं। 6 खंड जीतने के बाद 7वां खंड जीतने की कोशिश की। देवताओं ने कहा कि चक्रवर्ती के 6 खंड होते हैं, 7वां नहीं होता, मैं क्यों नहीं जीत सकता? गया, खत्म हो गया शंभु चक्रवर्ती। ये धन, पद, यश, प्रतिष्ठा ये व्यक्ति को धूमल कर देता है। और भगवान की वाणी कहती जीव को कुछ चाहिए नहीं, जीव आनंद में है, परम आनंद में हो। तुम जब अपने में स्थित हो जाते, केवल अपने में स्थित हो जाओ, आनंद, मैत्री, प्रेम, करुणा बहता है। महावीर के जीवन, गस्व कमाल का जीवन पड़ा। एक कर्म जो 99 लाख वर्ष पहले बांधा था, देखो कर्म कैसे आते हैं। एक ही कर्म बाकी था, बाकी पुण्य ही पुण्य था। राजा के घर जन्म मिले, ऐसा सुंदर शरीर पाया, गज सुकमाल, गज जैसी काया, कितनी सुकोमल होती। राजपाट भी मिल गया, छोड़ दिया, और एक ही रात्रि में कार्य सिद्ध कर। ये जीव का पराक्रम है, ये पुरुषार्थ। माना कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, पर थोड़े से शुरुआत करो, थोड़े से शुरुआत करो। दिन में 2 घंटे 4 घंटे अपने लिए समय निकालो, आधे घंटे का कौशल करो, 1 घंटे का कौशल करो। देखो पीड़ा होती है, निश्चित होगी। उपवास करोगे, बेला करोगे, तेला करोगे, और आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, भयंकर वेदना होती है। पारना करोगे और वेदना होती, पर उस समय समता में रहो, भेद कर दो, जड़ और जीव का भेद। ये वेदना मुझे नहीं हो रही, शरीर को हो रही। गस्व कमाल नहीं भाई, साधना की थी। ये जितनी वेदना ये जड़ को है, मुझे नहीं। अपने भीतर ध्यान कोष्ठक में चले जाते, अंतर में चले जाते हैं। जीव को कष्ट नहीं हुआ, शरीर को हुआ, भयंकर पीड़ा हुई। पर व्यक्ति जब अपने में स्थित हो जाता है तो आत्मा को कुछ नहीं लगता। महावीर की साधना को देखो कितना किया था। एक रात्रि में संगम देव ने कितने उपसर्ग दिए। बिच्छू, चूहे, चींटियां, हाथी, सर्प, दोनों पांव के मध्य में अग्नि जलाए। भगवान अपने में स्थित थे, कुछ नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति, ऐसी साधना आएगी, तुम में भी आएगी, मुझ में भी आएगी। क्या करना? भरोसा, श्रद्धा, अटल श्रद्धा। किस पर? किसी पर नहीं। जड़ पर कष्ट निश्चित आएंगे। चंदन बाला, वही चंदन बाला, राजकुमारी बिकी, बड़े बाजार में बिकी, खरीदा गया। उसके बाद कितने कष्ट हुए सब जानते हैं आप। उसकी माँ, जो माँ बनी थी, केश, तो अपने पिता को पाँव धुला रही थी। पुराना ज़माना था, घर में कोई अतिथि आता पाँव धुलाते थे। वो बेटी चंदना उसको कहता था। उसका धर्म पिता आया बाहर से, बेटी पानी दे के थाली में आ गई, बाल खुले थे, पाँव धुलाने लगी और भाव आगे, और पिता ने बाल ऐसे कर दी। उधर से कौन देख रही थी? मूला। देखो, यह व्यक्ति किसी को दोषी ठहराता है, दोषी खुद होता है। बेटी और बाप का प्यार नहीं देखा। ये मेरे घर में सौकन आ गई है, सौकन, सौकन समझ के लेके आया। उसके सामने तो बोल नहीं सकती थी। सेठ जी चले गए व्यापार करने,
सबसे पहले क्या किया, इसके बाल काट दूँ, शौकन बनी है मेरी, बाल काट दिए, बहुत धक्के दिए, मारा, बोली नहीं, कुछ नहीं बोली बेचारी। मेरे कर्म, ऐसी सहनशीलता, मेरे कर्म, कुछ नहीं बोली, भोजन नहीं देती थी, बासी रोटी भी नहीं, धक्के मारती थी उसको। राजमूला का था, बाप तो चला गया, फिर क्या सोचा क्या करना चाहिए। नीचे तल घर में पहले बेड़ियां बांधी, तल घर में लेके गई, तल घर में लेके गई, अंधेरा, खाने को कुछ नहीं दिया, बंद कर दिया, बेड़ियां बांध दी, तल घर में ले गई, सिर मुना दिया और आप मायके चली गई। आप मायके चली गई। देखो कैसी नारी, नारी कोमल से कोमल भी होती है और नारी कठोर से कठोर भी बन जाती है। नारी में ईर्ष्या का गुण बहुत जबरदस्त होता है। नारी में ईर्ष्या और पुरुष में अहंकार। मेरे जैसा घर में झगड़ा देखो पति पत्नी का, मैं लाता हूं कमा के, तू क्या करती है, मैं करता हूं जो कुछ करता हूं। पुरुष अपने आप को अहंकारी समझ लेता है, उसका ध्यान ही नहीं देता। अरे भाई तू क्या करेगा, तुझे रोटी नहीं मिलेगी, तेरा धन किस काम आएगा, कंप्रोमाइज करो, दूसरे का सहयोग दो, तेरा धन क्या काम आएगा। अरे भाई, पुरुष का अहंकार, नारी की ईर्ष्या, इतनी जबरदस्त ईर्ष्या उसको साथ आ गई और ताला लगा के चली गई कि 3 दिन तक भूखी प्यासी, 3 दिन तक कुछ नहीं बोली। मेरा कर्म है, मेरा कर्म। उधर से सेठ, कहानी तो आपने बहुत बार सुनी है, मैंने भी सुनी है, परंतु बार बार सुनने पर भी एक आनंद आता है। मिश्री खाते हो, बार बार मिश्री खाने का मन करता है, लगता है कि नहीं। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, भाती है, तो वो खाते हो। ये कहानियाँ तो बहुत बार सुनी है, ये मुनि जी पहली बार नहीं सुना रहे, मैं पहली बार नहीं बोल रहा, पर इस समय एक जीवन में नई ऊर्जा, नया प्रकाश, नया संदेश लेके आता है। कितना सहा चंदन बाला ने, 3 दिन की भूखी। सेठ घर में आते, चंदना चंदना पुकारते, कहाँ चंदना, कोई था ही नहीं, देखा कोई है ही नहीं, वो चली गई, मायके चली गई, मेरा नाम लग जाएगा। देखा चारों तरफ से, ताल घर में गए, बंद, ताला तोड़ा, अंदर से निकाला, हथकड़ी लगी हुई, भूखी प्यासी, खाने को कोई किचन नहीं था, कोई हाट केस नहीं था, उर्द के बाकले पड़े थे, भूखी थी। करुणा देखी कि चलो मैं हथकड़ी तोड़ाने के लिए औजार लेके आता हूँ, तो उर्द के बाकले ही ले ले। और चंदना के मन में क्या आया, चंदना के मन में क्या आया, मैं अकेली, मैं अकेली, भगवान आ जाए। ये नहीं सोचा कि मैं बाकले कैसे दे दूं, चिंता मत करना, जो तुम्हारे पास है चीज वो श्रद्धा से दो। चंदना के पास उर्द के बाकले ही थे, चंदना के पास उस समय 3 लोगों का राज्य भी होता, वो समर्पित कर देती प्रभु की शरणों में। जो था उसके पास था, असहाय, लाचार, बेबस, 3 दिन की भूखी, भावरे में बंद, हथकड़ी लगी, बेड़ी लगी। पिता ने करुणावश दिया, चलो ये ले लो, मैं दे देता। लिया, और भगवान का विग्रह पूरा, 14 बोल कैसे पूरा होता है। राजकुमारी हो, हथकड़ी लगी हो, एक पाँव बाहर हो, एक पाँव अंदर हो, सूप हो, देती हो, हंसती भी हो, रोती भी हो। जब वीर को देखा, भगवान को सामने आ गए। भगवान आहार के लिए जाते हैं, 5 महीने 24 दिन, मेरे ख्याल 24-25 दिन तक भगवान को भोजन नहीं मिला।
घटनाएं जीवन में आती हैं, मेरे जीवन में आती हैं, आपके जीवन में आती है। जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए उस समय धर्म का शरण रखना, किसी को दोष मत देना, उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। अपना ही तो कर्म होता है। कैसे वो पहले हंसी फिर रोई, भगवान पधारे, अहोदानम सृष्टम की बात हुई और फिर उसको कहा गया तुम्हें पटरानी बना देंगे। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में। भाई भगवान के हाथों दीक्षा लेती है, 36,000 साधियों की नायिका बनती है। जब पुण्य शिखर पर आता है, 36,000 साधियों की नायिका। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यानंग नमो वज्रायानंग नमो लोय सत्साहुनंग धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarachandji Mandod, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।